कहानी की स्टार्टिंग एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की करीना के साथ होती है, जो एक महल के सामने खड़ी थी और वो अपने मंगेतर मिलियन पेस्टेलियो से मिलने के लिए वहाँ पर आई थी। लेकिन मिलियन को ये बात पसंद नहीं आई कि उसकी मंगेतर यहाँ पर उससे मिलने के लिए आई है। हालांकि उनकी शादी होने वाली है, लेकिन फिर भी उसको ये बात पसंद नहीं कि उसकी मंगेतर बिना खबर दिए उससे मिलने के लिए चली आई, जबकि ठंडी का मौसम करीब है और उसे इस मौसम में बिल्कुल भी समय नहीं मिलता, क्योंकि उसको खाना जमा करना पड़ता है और डेमोनिक क्रिएचर का भी सामना करना पड़ता है। और इस बिजी शेड्यूल में करीना उससे मिलने के लिए आई है। इस बात पर मिलियन काफ़ी गुस्से में है। मिलियन दरवाज़ा खोलता है और सगाई तोड़ने की बात कहता है। यह सुनते ही लड़की झट से मान जाती है। मिलियन को यकीन नहीं हुआ कि लड़की ऐसा क्यों बोल रही है। करीना का कहना है कि वो यहाँ पर सगाई तोड़ने के लिए ही आई है, लेकिन उसकी एक शर्त है, बदले में वो यहाँ पर कुछ महीने रुकना चाहती है। इस पर लड़का कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम इस जगह पर नहीं रुक सकती। मुझे कोई आलीशान भवन नहीं चाहिए, मैं कहीं पर भी रह लूंगी, बस मुझे यही रहना है, जिसके लिए मैं एग्रीमेंट भी लेकर आई हूँ। ये लीजिए। क्या तुम्हारी फैमिली में गरीबी छाई हुई है जो तुम पैदल ही यहाँ पर आई हो? और तुम्हारे बाकी के बैग पैक कहाँ हैं? अगर तुम रुकने का फैसला करके आई हो तो तुम्हारा सामान भी तो होना चाहिए। मुझे किसी भी सामान की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही रह लूंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर आई कैसे? तुमने इतना लंबा सफ़र कैसे तय किया और कितने समय से तुम सफ़र कर रही हो? मैं पहले बैलगाड़ी में आई थी, उसको थोड़ा किराया देकर पैदल चली आया और फिर रास्ते में जो भी गाड़ी वाला मिला उससे लिफ्ट मांग ली। ऐसा कर करके मैंने 2 महीने तक सफ़र किया और यहाँ पर आई हूँ। तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने इतना लंबा सफ़र तय किया, वो भी इतने महीने में? तुम एक बार कोई मैसेज भी तो भेज सकती थी जिससे हम तुम्हारी मदद कर सकते थे। मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये मेरी पहली यात्रा थी और शायद हो सकता है मेरी आखिरी यात्रा भी। मैं हमेशा से चाहता था कि अपनी ताकत से सब कुछ हासिल करूं, लेकिन ये लड़की गरीब है और लगता नहीं कि इसके मन में लालच भी है, और इसका इस तरह सफ़र करना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। क्या ये ऐसा बताना चाहती है कि मैं इसकी मदद करने के लायक नहीं हूँ? तो क्या मैं यहाँ पर रह सकती हूँ? और अगर मैं तुम्हें यहाँ रहने की इजाज़त नहीं देता हूँ तो फिर तुम क्या करोगी? और घर भी तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा दूर है। अगर आप मुझे नहीं रखेंगे तो मैंने प्लान बी भी तैयार कर रखा है। मैं आसपास ही के किसी इलाके में चली जाऊंगी और वहाँ पर कोई काम शुरू कर दूंगी, जैसे किसी के यहाँ पर बर्तन धोना या फिर झाड़ू पोछा लगाना। अरे यार, ये ऐसा कैसे बोल सकती है? इतना खतरनाक प्लान अपने दिमाग में कौन लाता है? वैसे क्या ये वही लड़की है जिसको मैंने उस दिन एंगेजमेंट सेरेमनी में देखा था? उस वक्त ये लड़की काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। इसकी ड्रेस, इसकी आँखें, इसके बाल, सब कुछ मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। इस लड़की में और उस लड़की में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मुझे पता है आप मुझे यहाँ रहने से मना नहीं करेंगे, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आप मुझे पसंद नहीं करते और सगाई तोड़ने वाली एग्रीमेंट फॉर्म को मैंने पहले से ही फुलफिल कर दिया है। इसमें तो आपका फ़ायदा ही है, क्योंकि इसमें बस आपको ही साइन करना पड़ेगा। मेरी तरफ से तो बात पक्की है। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ रहने के लिए अलाउ कर देता हूँ। आपकी मेहरबानी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम अंदर जा सकती हो। मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी और आपको ये बात बिल्कुल भी एहसास नहीं होगी कि आपके घर में कोई लड़की रहती है, और जब किसी दिन मैं गायब हो जाऊं तो समझ लेना कि वो गरीब लड़की अपने घर चली गई होगी, या फिर ऐसा समझ लेना कि वो बोझ था जब आपके कंधों से टल गया। तो फिर ठीक है फैंग, इस लड़की के रहने का इंतजाम कर दो और ध्यान रखना इसे कोई दिक्कत ना होने पाए। और इस तरह मैं अपने मंगेतर के कैसल में रहने लगी, जो मुझसे नफरत किया करता था।